ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा फैलता हुआ मसला जिससे इंसानियत को शायद अब तक का सबसे बड़ा खतरा है। तो आइए बात करते हैं कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग है क्या और कैसे इंसानियत बहुत जल्द ग्लोबल वार्मिंग से ख़त्म होने वाली है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के फैलने की सबसे बड़ी वजह ग्रीन हाउस इफेक्ट है। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो आइए पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझते हैं। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम ह्यूमंस ने अपने खात्मे के लिए भी मुकम्मल तैयारी की हुई है। वो इस तरह कि हम लोगों ने टाइम गुजरने के साथ साथ एसीज, रेफ्रिजरेटर्स, व्हीकल्स जैसी आइटम्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब वैसे तो एसी हमें बहुत ठंडक पहुंचाता है, लेकिन इसकी एक दूसरी साइड भी होती है। वो एसी के पीछे लगे हुए ये बड़े बड़े फैंस हैं जो गर्म हवा को बाहर फेंकते हैं, और अब उनकी तादाद इस कदर बढ़ चुकी है कि हर आने वाले साल में गर्मी की शिद्दत में इजाफे को प्रेडिक्ट किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जितना एसी यूज किया जाएगा हम इंसानों को उसकी उतनी जरूरत ज्यादा होगी। मींस कि ये एक एडिक्शन है। जितना एसी ज्यादा चलेगा उतनी गर्मी बाहर ज्यादा होगी, जितनी गर्मी बाहर ज्यादा होगी फिर उसकी वजह से एसी का यूज उतना ही ज्यादा और उतने ही लंबे पीरियड तक करना पड़ेगा। इसी वजह से एसी के यूजेज ने हमें वक्ती तौर पर तो बहुत फ़ायदा दिया है, लेकिन इसके फ्यूचर में असरात डिस्ट्रक्टिव हैं। इसी तरह हमने अपनी बढ़ती हुई ज़रूरियात के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत बढ़ाना शुरू कर दिया है। इंडस्ट्रीज़ के बढ़ने से CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मिकदार हवा में बहुत तेज़ी से फैल रही है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक लेयर बन चुकी है जो सन से आने वाली खतरनाक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है। इसके अलावा हमारी अर्थ का टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आने वाले कुछ सालों में ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि नॉर्थ पोल की बर्फ खत्म हो जाएगी और 2040 तक टेम्परेचर 1.5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। अगर देखा जाए तो ये बहुत डेंजरस बात नहीं है कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर के राइज होने से आखिर फर्क ही क्या पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ये सोचना हमारे लिए तबाही का बाइस होगा, क्योंकि हमारी अर्थ के वो एरियाज जहाँ गर्मी या सर्दी का मौसम एक्सट्रीम लेवल पर होता है वहाँ ये फर्क 10 डिग्री तक बढ़ जाएगा। हमने साल 2024 में अब तक की ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की गर्मी देखी है, जो पाकिस्तान और इंडिया में 50 डिग्री तक पहुंच गई थी। तो अगर साल 2040 तक ये टेम्परेचर 60 डिग्री तक गया तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में हमारा सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा और हार्ट के पेशेंट्स की डेथ्स रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह जानवरों की पहले से एक्सटिंक्ट होती हुई स्पीशीज में बहुत इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो इस तरह कि इंसानों ने साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की हासिल कर ली है, लिहाजा हमने पहले ही एक बहुत बड़े मसले से जमीन को निकाल लिया है, और वो ये है कि ओजोन लेयर जो कि पिछले कुछ सालों में खत्म हो रही थी अब दोबारा रिकवर होना शुरू हो गई है। और इसी तरह हमने नॉर्थ पोल की आइस को मेल्ट होने से बचाने के लिए एक नई तरकीब सोची है, और वो ये है कि हम लोग ओशंस के नमकीन पानी को नॉर्थ पोल में छिड़क कर उसकी बर्फ को बहाल कर सकते हैं, क्योंकि ओशंस के सॉल्टी वाटर को बर्फ बनने के लिए -1.8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दरकार होता है, जबकि नॉर्थ पोल का टेम्परेचर समर में 0 डिग्री और विंटर में -40 डिग्री तक होता है, जो सॉल्टी वाटर को बर्फ बनाने के लिए काफी है। इसी के साथ साथ हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को खत्म करने के लिए कुछ पुराने तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया है।
और वो इस तरह के एसीज की जगह टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोगों ने अपने घरों की दीवारों में पाइप्स डालकर और इसमें ठंडे पानी को छोड़कर अपने घरों को ठंडा बनाने के पुराने तरीके को दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जंगलात को बचाने के लिए एक और कदम भी उठाया जा रहा है और इससे हम जहरीली गैसेस को कम करने में बहुत मदद हासिल करेंगे। दोस्तों, कुदरत ने हमें 2040 तक का वक्त भी नहीं दिया। अगर हम इसी तरह चलते रहे जैसे हम आज हैं तो शायद इंसान एक और सेंचुरी भी ना देख पाए। लेकिन अब वक्त है और देखना ये है कि क्या हम टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी इन मुश्किलात पर काबू पा सकेंगे या नहीं। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी काविश आप लोगों ने देखी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।